एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद नाहक बेकसूर लोगों के ऊपर जो है हमला कर रहा है, उन बेकसूर लोगों की जानें ले रहा है। हमने सिर्फ हमला किया तो उन आतंकवादियों पे किया जिन्होंने हमारी बहू बहनों का जो है सिंदूर को उजाड़ा। हमारे देश का अब ये फर्ज बनता है कि वो अखंड भारत की ओर आगे बढ़े। पाकिस्तान के 5 टुकड़े कम से कम होने चाहिए, उनको अंदर घुस के मारना चाहिए ताकि इस आतंकवाद का जड़ से सफाया हो सके। पाकिस्तान की फौज डर चुकी है, ठिकानों से भागने लगी है और सांसद ने शरीफ को बुजदिल भी कहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा है उसने बुजदिल, क्यों कि वो आसिम मुनीर जो उनका कमांडर इन चीफ है उसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है और उसके पास में कोई विल पावर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की विल पावर है जिसकी वजह से हमने अंदर घुस करके उनको मारा है, मुंह तोड़ जवाब दिया है और अखंड भारत की तरफ हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गानों पर और जिस तरह के पॉडकास्ट जारी होते हैं उन पर भी रोक लगा दी है पाकिस्तान के। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब लगाई है, बहुत अच्छा किया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं हमारे मंत्रालय को। देखिए, भारत ने पहलगाम का जो बदला लेने की कोशिश की और लिया और हमारी उन बहू बेटियों को इनके मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी को आधार बना करके हमलावर हुए और जो आतंकी थे उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया। दोनों मुल्कों के अंदर फर्क ये है कि वो एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद नाहक बेकसूर लोगों के ऊपर जो है हमला कर रहा है, उन बेकसूर लोगों की जानें ले रहा है और हम एक जिम्मेदार कंट्री होने के नाते हमने सिर्फ हमला किया तो उन आतंकवादियों पे किया जिन्होंने हमारी बहू बहनों का जो है सिंदूर को उजाड़ा। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लाहौर कराची तक हमला किया है, आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक अखंड भारत का सवाल है तो 14 अगस्त 1947 को भारत का जो विभाजन हुआ था वो गलत है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई लोगों के, जिम्मेदार लोगों के जो हैं नेताओं के बयान भी आ चुके हैं। हमारे देश का अब ये फर्ज बनता है कि वो अखंड भारत की ओर आगे बढ़ें और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची उनके ऊपर कब्जा करके पाकिस्तान के 5 टुकड़े कम से कम होने चाहिए, वो करें। पूरी दुनिया भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है, आपका क्या कहना है? देखिए, भारत के साथ इसलिए खड़ी है कि हमारे देश का नेतृत्व जो है ऐसे विदेश मंत्री के हाथ में है कि जिन्होंने अदर कंट्रीज के विदेश मंत्रियों से, प्रेसिडेंटों से राब्ता कायम करके वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराया और इसके साथ साथ हमारे जो एनएसए के जो चीफ हैं श्री अजीत डोभाल साहब, उनका नेतृत्व जो है वो भी इसके अंदर काम आ रहा है। तो इसी वजह से, यही वजह है कि तमाम विदेशों के जो नायक हैं, विदेश मंत्री हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भारत के पीछे आके खड़े हो गए हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। क्या भारत को अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग लड़नी चाहिए? बिल्कुल लड़नी चाहिए निर्णायक जंग, और उनको अंदर घुस के मारना चाहिए ताकि इस आतंकवाद का जड़ से सफाया हो सके। भारत की जनता से क्या अपील करना चाहिए? भारत की जनता जो से अपील ये है कि वो इस मौके के ऊपर हमारे फौजियों के साथ में रहें, कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दें और देश की जो सरकार है उसका साथ दें और उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने बयानात को जो है रखें और कोई ऐसी बात पैदा ना करें जिससे वस्तुस्थिति बिगड़े। भारत ने 4 बार पाक को रौंदा है, टुकड़े भी किए हैं, फिर भी नहीं सुधर रहा पाकिस्तान। अब अगर 5 टुकड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप सुधर जाएगा। उसकी फौजियों को भी अकल आ जाएगी कि हमने हराम का कितना खाया है और हलाल का कितना खाएंगे। 2 महिला कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी, कमान उनके हाथों में है। ये नारी शक्ति का जो है एक उदाहरण है देशवासियों के सामने कि उन्होंने विदेश में जाकर अंदर घुस करके उनको मारा है, तमाम आतंकवादियों को, और
उन माँ बहनों के सिंदूर जिनका उजाड़ा था, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है उन आतंकवादियों को मार करके। पाकिस्तान द्वारा दागी गई हर मिसाइल को बेअसर किया है भारत ने। आगे भी वो बेअसर करता रहेगा। उनके पास है क्या? हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना मजबूत है कि वो भारत के किसी भी इलाके से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करे तो वो कामयाब नहीं हो सकता, और इसकी मिसाल अभी आपको सामने दिखा दी गई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से अब ऋण मांगना शुरू कर दिया। आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है पाकिस्तान की। भाई, जिस तरह से दरगाहों के ऊपर जाकर के लोग भीख मांगते हैं, इस तरह से वो अगर भीख मांग रहा है कटोरा लेकर के, तो ये किसकी बदनामी है? उसकी खुद की वो बदनामी कर रहा है। एज ए प्राइम मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ खुद अपनी बदनामी करवा रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। 50 ड्रोन, डिफेंस सिस्टम और 8 मिसाइलें और लड़ाकू विमान भारत ने गिरा दिए पाकिस्तान। ये तो बहुत कम है। अगर वो इससे ज्यादा भेजता तो इससे ज्यादा गिराते। हमारे भारत की फौजें इस काबिल हैं, इस लायक हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम इस काबिल है कि वो उनको बॉर्डर पे ही रोक सकता है। पाकिस्तान की फौज अब डर चुकी है, ठिकानों से भागने लगी, और जो वहां के पाकिस्तान के सांसद हैं उन्होंने शरीफ को बुज़दिल भी कह दिया है। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि उसके पास में क्या है नॉलेज मिलिट्री की? कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।